श्री शिव विश्वनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11 के बच्चों के लिए सामान्य हिंदी भ्रमर गीत सूरदास। इसमें हमने पहला पद देखा था, आज हम दूसरा पद देखेंगे। दूसरा पद है बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, तो वे लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलि गुंजय। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु की भुंजय। यह ऊधव कहियो माधव, सो मदन मारी कीन्ही हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखिया भई छुंजय। इसमें जो गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी हैं, तो उन्हीं की वियोगावस्था को और संयोग के समय श्री कृष्ण के साथ जो कुछ अच्छा लगता था उन सब का वर्णन, यूँ या सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मतलब यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि संयोग की स्थिति में जो है सब वस्तुएं या जो वस्तुएं सुखदायी प्रतीत होती हैं, वियोगावस्था की स्थिति में, वियोग की स्थिति में, दुख की स्थिति में वही वस्तुएं कष्टकारी लगती हैं। गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने इसी विषमता को व्यक्त किया है, मतलब सुख के समय क्या अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है दुख के समय वही जो है दुखदायी प्रतीत होता है। तो हम पहले शब्दार्थ देख लेंगे। बिन गोपाल बिन श्री कृष्ण के, बैरिन माने शत्रु, भई माने हो गए हैं, कुंजे माने कुंजे, लताएं तब वही लता लगति अति शीतल, शीतल तन शीतल, तन माने शरीर को, शीतल माने शीतल करने वाली, ठंड पहुँचाने वाली। अब भई विषम ज्वाल की पुंज, अब भई अब हो गई विषम भयंकर, ज्वाल की माने ज्वाला की, पुंज माने समूह। वृथा बहति जमुना, वृथा माने व्यर्थ में, खग बोलत, खग माने पक्षी, वृथा कमल फूलन अलि माने भौरे, गुंजे माने गुंजाय कर रहे हैं। पवन माने वायु, पान माने जल, घनसार माने कपूर, संजीवन माने संजीवनी, दधि माने दही, सुत माने पुत्र, दधि के पुत्र अर्थात चंद्रमा, किरण, किरण माने किरणें, भानु माने सूर्य की, भई माने हो गई, भुंजे माने जलाने वाली। यह ऊधव कहियो माधव सो, माधव माने श्री कृष्ण से, मदन माने कामदेव, मारी माने मार करके, इन्हीं माने किया है, हमें माने हमें, लुंज माने लुंज पुंज। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, तुम्हारे माने तुम्हारे दरस माने दर्शन को माने के लिए, मग जोवत, मग माने मार्ग, जोवत माने देखते देखे, अखिया माने आंखें, भई माने हो गई हैं, छुंजे माने कमजोर, छीड़ रोशनी का होना, या कहीं कहीं जो है लाल लाल से जो है होता है, यानी देखते देखते छुंजे माने लाल हो गई हैं। तो देखेंगे गोपियाँ कहती हैं कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंज, गोपियाँ कहती हैं कि संयोग की स्थिति में, अर्थात श्री कृष्ण के संयोग की स्थिति में जो कुंजें हमारे लिए सुखदायी हुआ करती थीं, अत्यंत सुख प्रदान करती थीं, आज वही कुंजें, या ऐसा भी और बड़ा पढ़ना चाहें तो सुख की स्थिति में जो कुंजें अत्यंत, मतलब श्री कृष्ण से के संयोग की स्थिति में जो कुंजें अत्यंत सुखदायी हुआ करती थीं और जिनमें हम गोपियाँ उनके साथ रास क्रीड़ा करती थीं, आज वही झाड़ियाँ लताएं शत्रु बन गई हैं या शत्रु के समान प्रतीत हो रही हैं, अर्थात अब वे हमें शत्रु के समान दुख पहुँचा रही हैं। तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। इन्हें देखकर हमें श्री कृष्ण की याद इन्हें देखकर हमें श्री कृष्ण की याद और सताने लगती है। इन लताओं को देखकर हमें श्री कृष्ण की याद और सताने लगती है। जब श्री कृष्ण
यहाँ थे, मथुरा में थे, मतलब गोकुल में थे, तब ये लताएं हमें अत्यंत शीतल लगती थी, हमारे शरीर को अत्यंत शीतल करती थीं। परंतु अब भई विषम ज्वार की पुंज, परंतु अब उनके बिना अर्थात श्री कृष्ण के अभाव में यही जो है लताएं, यही कुंजें भयंकर ज्वाला के समान जलाने वाली प्रतीत हो रही हैं, जलाने वाली बन गई हैं। अब तो वृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलिकुंजन। अब तो अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में तो, उनकी अनुपस्थिति में तो यह यमुना का यह जो यमुना का जो बहना है वो व्यर्थ सा प्रतीत हो रहा है। और यमुना वृथा बहत यमुना, यमुना व्यर्थ में बह रही है। खग बोलत वृथा, और जो पक्षी है व्यर्थ में बोलते हैं। कमल फूल वृथा कमल फूलन अलिगुंजन, और कमल व्यर्थ में खिलते हैं या खिले हुए हैं, और उन भंवरों पर भंवरे व्यर्थ में गुंजार कर रहे हैं। अर्थात इन सब को देखकर हमें दुख ही होता है। हमारे लिए अब इनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है, कोई महत्व नहीं रह गया है। पवन पान घनसार सजीवन दधि सुत किरण भानु भई पुंजय भुंजय। उद्धव जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो यही पवन यानी वायु, जल, कपूर, संजीवनी और चंद्रमा की किरणें, इन सबको देखकर हम प्रेम के आनंद से भर उठती थीं। लेकिन विरह की स्थिति में यही वायु, जल, कपूर, संजीवनी और चंद्रमा की किरणें और दधिसुत किरणें और चंद्रमा की किरणें हमारे लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य की प्रचंड किरणों की तरह से भुंजे माने जलाने वाली दाहक बन गई हैं। हे उद्धव, यह उद्धव कहियो माधव सो मदन मार कीन्ही हम लुंजय। हे उद्धव जी, तुम श्री कृष्ण से जाके कहना कि तुम्हारे विरह के कारण कामदेव ने हमें मार मार करके हमारे प्रत्येक अंग को लुंज पुंज प्राणहीन शक्तिहीन कर दिया है। और सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया भई छुंजे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी आँखें कमज़ोर हो, हमारी आँखों की जो रोशनी है वो कमज़ोर हो गई है। अर्थात हमारी आँखें श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी आँखें लाल पड़ गई हैं। अब हम इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा ब्रज ही है, अतिशयोक्ति एवं उपमा अलंकार है, वियोग श्रृंगार है या श्रृंगार गेय पद है। लक्षणा शब्द शक्ति है। अब हम दूसरा पद देखेंगे। हमारे हर हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, तू तो सूतो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चकरी। चकरी माने चंचल से तात्पर्य, चकरी माने चंचल से तात्पर्य होता है। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। हमारे हरिहारिल एक पक्षी का नाम है जो अपने पंजों में जो है हमेशा एक लकड़ी पकड़े रहता है, उसी के सहारे वो पृथ्वी पर बैठता है। तो हमारे हरि हमारे प्रभु ईश्वर, हारिल माने हारिल की लकड़ी माने लकड़ी की तरह से, मन माने मन, क्रम माने क्रम, वचन माने वचन, नंद नंदन, नंद माने नंद के नंदन माने पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, उर माने हृदय में, यह माने यह दृढ़ कर मजबूती के साथ, पकड़ी माने पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागते सोते स्वप्न में,
दिवस दिन में निशि रात्रि में कान्ह कान कृष्ण कृष्ण जकरी माने जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत माने सुन करके, जोग माने योग, लगत माने लग रहा है, ऐसो माने ऐसा, जो माने जिस प्रकार से, कड़वी माने कड़वी, ककड़ी माने ककड़ी प्रतीत होती है, लगती है। सूतो तुम तो व्याधि माने रोग, हमको माने हमारे लिए, ले आए हो, देखी माने देखा है, सुनी माने सुना है, ना माने नहीं, करी माने हुआ ही है। यह ऊधो सूर, यह तो सूर तिन्हीं लय सौंपूं, यह तो इसे तो, सूर माने सूरदास जी कहते, तिन्हें माने उन्हें, लय माने ले जाकर, सौंपूं माने सौंप दीजिए, जिनका मन चकरी माने चंचल हो, चलायमान हो। अब इसमें जो है प्रसंग स्वरूप हम थोड़ा सा देख लेंगे। गोपियाँ भ्रमर को संबोधित करते हुए, यानी उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे उद्धव के प्रति अपनी जो है भक्ति का स्वरूप समझाती हैं। यानी उद्धव जो गोपियाँ हैं, भ्रमर को संबोधित करते हुए उद्धव को कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति के स्वरूप को, अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित कर रही है। देखेंगे, हमारे हरिहारी लिखी लगी। गोपियाँ कहती हैं, हे भ्रमर, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार से हारिल का पक्षी अपने पंजों में हर समय एक लकड़ी दबाए रहता है, अर्थात उसका जो है साथ नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से मन क्रम वचन नंद नंदन और दृढ़ करी पकड़ी, उसी प्रकार से श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में, और माने हृदय में मन क्रम और वचन से धारण कर लिया है। अब तो जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह जकरी, अब तो हम जागते सोते स्वप्न में, दिन हो अथवा रात, हर क्षण कृष्ण कृष्ण जपती रहती हैं, या कृष्ण कृष्ण का हठ पकड़े रहती हैं। अर्थात अब हम हर समय, चाहे चेतन की अवस्था हो अथवा अचेतन की, कृष्ण का ही जाप करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे, जो करुई ककरी। हे उद्धव जी, हम बड़े दुख के साथ, दुख पूर्वक कहती हैं कि, तो कटाक्ष स्वरूप गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, हम बड़े दुख के साथ कहती हैं कि आपकी जो योग साधना की, योग की चर्चा है, हमें करुई ककड़ी की तरह प्रतीत हो रही है, लग रही है। अर्थात जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी जो है चखते ही, कड़वी ककड़ी के चखते ही मुँह कड़वा हो जाता है और उसे खाने की इच्छा नहीं रह जाती है, उसी प्रकार से आपके योग साधना संबंधी पहला शब्द सुनते ही जो है मन जो है विरक्त हो उठाया, हम मन से विरक्त हो उठे, तब पूरी चर्चा सुनना तो हमारे लिए असहसा हो गया है। सूतो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी। सूरदास जी कहते हैं, गोपिया उद्धव को जो है कटाक्ष स्वरूप बोलते हुए कहती हैं कि उद्धव जी, सूतो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी। हे उद्धव जी, आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी, यानी योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर आए हैं, जो न तो हमने कभी देखा है और न ही सुना है, और न यह बीमारी हमें कभी हुई ही है। यह योग रूपी बीमारी, हे उद्धव जी, यह योग रूपी बीमारी, यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो, जिनके मन चकरी। हे उद्धव जी, आप इस योग रूपी बीमारी को उन्हें ले जाकर सौंप दीजिए, जिनके मन चकरी, जिनका मन चलायमान हो, चंचल हो। गोपियों के यहाँ जो कहने का तात्पर्य है, सूरदास जी के अनुसार गोपियों के जो कहने का तात्पर्य है, योग साधना के लिए आवश्यक होती है जिनका मन चलायमान हो, चंचल हो, अर्थात जिनका मन चंचल हो, उन्हें योग साधना की आवश्यकता होती है। और वे तो श्री कृष्ण के स्मरण में ही अपने चित्त को जो है, मन को स्थिर कर लिए हैं, तो उन्हें योग साधना की कोई आवश्यकता
नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा, गोपियों ने कहा, मन चक्र यानी जिनका मन चंचल हो, लय सौंपे उन्हों ले जाकर सौंप दीजिए जिनका मन चंचल हो। तो देखेंगे इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व, अनुप्रास और उपमा अलंकार है, वियोग श्रृंगार है, भाषा ब्रज है ही, शब्द शक्ति लक्षणा है, और छंद जो है ज्ञेय पद है। पूरे शीर्षक में एक ही छंद है, ज्ञेय पद। अब हम जो है अगला पद पढ़ेंगे। ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार। ऊधो माने ऊधो, जोग माने योग के, जोग माने योग्य, हम नाही माने नहीं, हाँ यमक अलंकार है। अबला गोपियाँ जो है स्वयं को अबला कहते हैं। सार ज्ञान, सार माने तत्व होता है मर्म, ज्ञान माने ज्ञान की। कहाँ जाने कैसे ध्यान धराही, ध्यान माने ध्यान, धराई माने धारण करना। तेई मूदन, तेई माने उन्हें, मूदन माने बंद करने के लिए, नयन माने नेत्रों को। कहत हो हरि मूरत जिन माही, हरि माने श्री कृष्ण की, मूरत माने मूरत, जिन माने जिन, माही माने में। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तय सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बधामू, ये दुख कौन समाही। चंदन तज अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जह लग भूले, सोतो है अपमाही। सूर्य श्याम तय न्यारी न पल छिन, ज्यों घट बिच ज्यों घट तय परछाही। ऐसी कथा कपट की मधुकर माने बुधो जी को संबोधित कर। हम तय माने हमसे, सुनी माने सुनी, न माने नहीं, जाही माने जाएगी। श्रवण माने कानों को, चीर माने चीर कर, सिर माने सिर पर, जटा माने जटा, बधाऊं माने बधवाना। ये दुख, इस दुख को कौन माने कौन समाही माने सहेगा। चंदन तज, चंदन को त्याग कर, अंग शरीर पर, प्रत्येक अंगों पर, भस्म बतावत, चिता भस्म, चिता राख बता रहे हैं। विरह अनल, विरह रूपी अग्नि, अति माने और, दाही माने जलाएगी। जोगी माने योगी जन, भ्रमत माने घूमते हैं, जय माने जिसे, लग माने प्राप्त में, भूले माने भूल करके। सो तो वह तो, है माने है, अप माने अपने हृदय, माही माने में। सूर्य श्याम, सूरदास जी कहते हैं श्याम तय माने श्री कृष्ण से, न्यारी माने अलग, ना माने नहीं, पल माने पल, छिन माने क्षण, जो माने जिस प्रकार से, घट माने शरीर, तय माने से, परछाई माने परछाई। यहाँ जो है इस पद में गोपियों द्वारा योग साधना की कठिनाई का उल्लेख किया गया है। योग साधना जो है उनके लिए उपयुक्त नहीं है। गोपियाँ उद्धव जैसे कहते हैं कि योग साधना जो है हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए उद्धव जी से गोपियाँ क्या कहती हैं। उद्धव जोग जोग हम ना, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, हम अबला योग साधना के योग्य नहीं हैं। तुम जिस निराकार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, अबला सार ज्ञान कहा जाने, कैसे ध्यान धराहें। हे उद्धव जी, आप जिस निराकार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, उसका ध्यान हम कैसे कर सकते हैं, उसका ध्यान हम कैसे कर सकते हैं। ते मूदन नयन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। हे उद्धव जी, तुम तो हमसे उन्हीं नेत्रों को बंद करने के लिए कह रहे हो, जिस मूरत में, जिन नेत्रों में, हे उद्धव जी, आप हमसे उन्हीं नेत्रों को बंद करने के लिए कह रहे हैं जिन नेत्रों में श्री कृष्ण की मूर्ति निवास करती है। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हमते सुनी न जाही। हे उद्धव जी, छल प्रपंच से भरी हुई आपके योग की ऐसी कहानी हम सुनने में असमर्थ हैं। श्रवण चीर सिर जटा बधामू, ये दुख कौन समाही। हे उद्धव जी, योग साधना के लिए तुम योगियों के समान, योग साधना के लिए आप भी हमें योगियों के समान कानों को चिरवाने, सिर पर
जटा बांधने के लिए कहते हो, जो हमारे लिए अत्यंत दुखदाई है। या अर्थात इस असहनीय दुख को कौन सह सकता है। इतना ही नहीं, चंदन तज अंग भस्म बतावत बिरह अनल अतिदाई। हे उद्धव जी, शरीर को शीतल करने वाले चंदन को त्याग करके आप चंदन को त्याग करके आप शरीर पर भस्म लगाने के लिए कह रहे हैं, राख लगाने के लिए कह रहे हैं। इससे तो विरह अनल अतिदाई, इससे तो जो हमारे विरह की अग्नि है, विरह रूपी अग्नि है, तपन है, वो और अधिक बढ़ जाएगी। जोगी भ्रमत जाहिलग भूले, सो तो है अपमाही। है उद्धव जी, योगी जन जिस ब्रह्म को, जिस ईश्वर को पाने के लिए या पाने की इच्छा से भ्रमवश इधर उधर भटकते रहते हैं, सो तो है अपमाही। वो ब्रह्म तो, वो ईश्वर तो हमारे भीतर ही निवास करता है। सूर्य श्याम तय न्यारी न पल छिन जौ घट तय परछाई। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, जिस प्रकार से शरीर से परछाई छाया अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार से हम अपने आराध्य श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती हैं। अब हम इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा ब्रज है, यमक रूपक दृष्टांत अलंकार है, वियोग से यहाँ यमक है, कपट रूपी कथा रूपक है, दृष्टांत जिस प्रकार से यहाँ घट और परछाई, वियोग श्रृंगार है, लक्षण एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ हैं, माधुर्य गुण है, और छंद जो है गेय पद है। बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जैसा कि बताया गया कि अभी आखिरी वीडियो रहेगा, इसके बाद अब जब जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा क्लास में पढ़ाया जाएगा।